ऑलराइट जी। अच्छा, हमारे पास एक वीडियो है, मैं वो चलाना चाहता हूँ, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, ज़रा हम उन पे बात कर लें। लगाइएगा ज़रा वीडियो, मैं चाहता हूँ कि आप उसको देखें, ये आपकी ज़िंदगी को चेंज कर देगा। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको चाहिए, अपनी ज़िंदगी के अंदर डालें, आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी किस तरह से चेंज होती है। वॉच दिस। ये जो पहले इन्होंने ये कही है कि जी लाइफ वेट्स फॉर नोबडी, ज़िंदगी किसी का इंतज़ार नहीं करती, उठो काम करो। ये पहला लेसन है, लाइफ किसी का इंतजार नहीं करती, उठो और काम करो। अब दूसरा लेसन लगाइए, रुकें। दूसरी बात क्या है, ये जो हम अपने आप को निगलेक्ट करते हैं ना अजीम बनने के चक्कर में, नहीं नहीं मैंने तो खाना ही नहीं खाना, चलेंगे मेरा पड़ोसी खा लेगा। बिल्कुल उन सबको देना बहुत ज़रूरी है, हक भी है, लेकिन सबसे पहला हक आपका आप पे है। अपनी टेक केयर करें ताकि आप दूसरों की टेक केयर कर सकें। अगर आप अपनी टेक केयर नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी। पहली वाली बात में क्या था कि दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती, तो अपनी टेक केयर करें ताकि आप दूसरों की टेक केयर कर सकें। तीसरे उस पर जाएं, रुक जाइए। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं, ये तुम सब के लिए जितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं 9 to 5 जॉब करना चाहता हूँ। क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर तुमने अपने लिए काम नहीं किया तो कोई तुम्हें मुलाजिम रखेगा अपने लिए काम करने के लिए। तुम उसका ख्वाब बिल्ड करोगे, वो अमीर होगा, तुम नहीं अमीर होगे। छोटा सही लेकिन अपना शुरू करो। लगाइए जी चौथा, रुक जा। सबसे बड़ी बात, खामोशी के साथ काम करो, खामोशी के साथ। और जब कामयाबी मिले तो उसका हंगामा मत मचाओ, बिकॉज हंगामा मचाओगे ना, क्या बात है, दुनिया किसी की भी नहीं है, सगी नहीं है। मैंने शुरू में कहा था सगी नहीं है, वो तुम्हारे खिलाफ काम करेगी। खामोशी के साथ काम करो, अपनी कामयाबी का ढंढोरा मत पीटो, शोर मत मचाओ, सेलिब्रेट करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो एंड जस्ट कीप वर्किंग। पांचवी बात, छठी बात, अगर मैं चुनूं ना तो ये सबसे अच्छी बात है। इसमें क्या लिखा है, अपने माजी पे नदामत शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए तुम्हें, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उस पर पछतावा नहीं होना चाहिए, उससे सीखो और आगे बढ़ जाओ। जिससे तुमको तकलीफ पहुंची है, जरूरत नहीं बात करने की, माफ करो और आगे बढ़ो। ट्रस्ट मी, दुनिया का सबसे बड़ा बदला माफी है। माफी से बड़ा कोई बदला नहीं हो सकता, माफी से बड़ी कोई जबान नहीं हो सकती। अपने देखो माजी में, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, उसके बाद हम इस पे जाएंगे। माजी को तुम चेंज ही नहीं कर सकते। फर्ज करो कल रात को तुमने बिरयानी खाई है, मैं तुमसे आज ये कहता हूं कि यार तुम वापस जाओ टाइम के अंदर और कल तुम अंडे का सालन खा लो, तुम नहीं कर सकोगे, कोई नहीं कर सकता। तुम माजी पे रोने के बजाय, पछताने के बजाय उससे सीख लो और जिंदगी में वो मिस्टेक जो वो रिपीट ही ना करो, आगे बढ़ो। आगे जी, छठे पे जाए। रुकिए, पहले मैंने बोला दुनिया किसी की सगी नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं कल मैं मर जाऊं यहां पर कोई दूसरा आदमी आके बैठ जाएगा। इसलिए नहीं कि ये मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए कि दुनिया को चलना ही है, दुनिया ने बढ़ना ही है। सो नो वन केयर्स व्हाट हैपेंस टू यू। और क्या है कि हर रोज आपने काम करना है ताकि आपका दिन बेहतर हो। मैं एक काम करता हूं और ये हर साल करता हूं, 31 दिसंबर को एक सफ़ा लिखता हूं, एक डायरी लिखता हूं। वैसे तो रोज़ ही लिखता हूं, बट अब पिछले कुछ दिनों से छोड़ी हुई है, लेकिन लिखता हूं मैं। और मेरा जो पूरा साल होता है मैं उसको एनालाइज करता हूं, वो चाहे 6 सफ़े हों, 8 सफ़े हों, 10 सफ़े हों, 12 सफ़े हों। अगर मेरा वो साल मेरे पिछले साल से बेहतर नहीं है तो यकीन मानो मैं बेहतर नहीं हुआ। हर रोज तुमने काम करना है अपने आप को बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर तुम बेहतर नहीं करोगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जिंदगी तुम्हारी है। सातवां, हमारे मुल्क में बड़े जबरदस्त लोग हैं, वो क्या करते हैं, नदीम भाई से एडवाइस ले लो, साहिर लोधी से एडवाइस ले लो, सदफ से एडवाइस ले लो, मैमूना से ले लो, इनसे ले लो, इनसे, सबसे एडवाइस ले लो एडवाइस। उन लोगों से एडवाइस कभी मत लो जो तुम्हारी जिंदगी, अब समझना, जो तुम्हारी जिंदगी जीना नहीं चाहते। तुम्हें लाइफ में जो कुछ चाहिए देखो अपने आसपास, उन लोगों से एडवाइस लो जो वैसी जिंदगी गुजार रहे हैं या गुजारना चाहते हैं, वरना तुम्हें तो फियर मार देगा, तुम्हें तो लोग मना करेंगे। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ है कि आपने अपने पेरेंट्स से बात की हो, अपने बच्चों से बात की हो, अपने लोगों से, अपने दोस्तों से बात की हो, आपको नहीं ये मत करो। हमें आज हम किस जगह हैं, हम एंटरप्रेन्योरल सोसाइटी क्यों नहीं बन सके, उसका रीजन सिर्फ एक था, हमारे पेरेंट्स ने हमें यह बताया कि 9 to 5 जॉब जो है वो बहुत सिक्योर जॉब है।
आपको तो बचपन से सिखाते हैं कि रिस्क ही ना लो। भाई ये नहीं कह रहा हमारे पेरेंट्स की टीचिंग गलत है, उनके साथ बड़े प्रेशर्स थे, बहुत दूसरी चीजें थी, लेकिन तुम तो अब दुनिया को समझ रहे हो, आगे निकल रहे हो। तुम जो जिंदगी गुजारना चाहते हो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर जाना पड़ेगा, अपने ख्वाब को जीना पड़ेगा, अपनी आवाज जो तुम्हारी है उसको सुनना पड़ेगा। और उसको सुनने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? पढ़ना शुरू करो, देखना शुरू करो, उन लोगों की एडवाइस लो जो तुम्हारे जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो तुम गुजारना चाहते हो। लगाइए जी आगे। Your emotions. A calm mind can handle any situation. It took me 10 years. रुकिए, इमेजिन करो अगर हर सिचुएशन पे तुम चिरागपा हो जाओ। दलाई लामा कहता है कि वो चीजें जिन्हें तुम बदल सकते हो उनके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, और वो चीजें जिन्हें तुम कभी नहीं बदल सकोगे तुमको उनके बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे इमोशंस अंदर से तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी लॉजिक पे भारी हो जाता है, तो जिंदगी नीचे की जानिब जाने लगती है। जब तुम ये समझ लेते हो कि अब तुम्हारा दिल जो है वो तुम्हारे दिमाग का साथ नहीं दे रहा है, तो तुम्हारी जिंदगी नीचे की जानिब जाती है। अपने इमोशंस को, अपने गुस्से को सही जगह इस्तेमाल करो। आग लगाओ अपने करियर को बूस्ट करने के लिए। फ्यूल का काम लो अपने गुस्से से कि यार ये कैसे मुमकिन है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नाकामी है मेरी, ये नाकामी मुझसे बड़ी नहीं हो सकती, ये आजमाइश है मेरी, ये मेरे हौसले से बड़ी नहीं हो सकती, यहीं से मैं खड़ा हूंगा, इसी जगह से मैं राइज करूंगी। दुनिया जाने दो, दुनिया तो किसी की भी नहीं हुई है, सो मेरी भी नहीं है। घर में बैठ के सोचने से मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, मेरी बीवी ने ये कर दिया, मेरे भाई ने ये कर दिया, मेरे चचा ने ये कर दिया, मेरी अम्मी ने ये कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने ये कर दिया, मेरे दोस्तों ने ये कर दिया, ज़माने ने ये कर दिया, ये सब लोग वही करेंगे जो ये कर सकते हैं। बट हियर्स माय क्वेश्चन, तुमने क्या किया? कंप्लेन की, मूवीज देखी, टिकटॉक देखी, अपने जहन को इधर उधर लगाया, तुम्हारा पूरा दिन जो है वो अनप्रोडक्टिव रहा, उसके अंदर तुमने कुछ नहीं किया। क्या तुम्हारे गोल्स हैं? क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहती हो? क्या तुम्हारे गोल्स हैं? मैंने कहा ना, ख्वाब के लिए मुकाबला करना पड़ता है, हालात का, तकलीफों का, आंधियों का, तूफानों का, बारिशों का, आफतों का, मुस्कुराना पड़ता है, तब जाके ख्वाब की कीमत मिलती है। डर किस बात का है? किस बात का डर है? मर गए? नहीं मरे ना, तो काम करो। खौफजदा क्यों हो? इसलिए कि तुमको कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, ना मिले, पर काम करना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। तुम सुबह उठ के ये डिसाइड करो कि तुम्हें काम करना है, इससे बड़ी क्या नेमत है?